अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा सबक होगा खड़ी हरकत के बारे में। देखिए हमारा जो सबक चल रहा है वो है तजवीद के बारे में। तजवीद मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4 से 5 कायदे समझाऊंगी, ठीक है। आप अगर उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इंशाअल्लाह आप कुरान पाक को आसान तरीके से तजवीद के साथ आप पढ़ सकेंगे। आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग मतलब इतना कुछ सिखा रहे हैं, मतलब लंबी लंबी डिटेलें बता रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? नहीं भाई, वो भी सही कर रहे हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आपका दिमाग इतना है, तो आप बिल्कुल वो भी सीख लें। जितना सीखेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेन जो कुरान पाक को पढ़ने का तरीका तो यही है ना कि हमने ये चीज़ को देखना है कि हमारे हर्फ सही से अदा हों, ठीक है। हमारी मतलब तजवीद ख़राब ना हो। जो कुरान पाक का सही पढ़ने का तरीका है हमें वो आ जाए, ठीक है। मेन हमारा यही मतलब मकसद है ना कुरान पाक पढ़ने का, ये आपको आ जाएगा। उसमें हमने सीखना क्या होता है कि हमें ये पता हो कि हमने किस हर्फ को लंबा करना है और कब करना है, किस हर्फ को हमने लंबा नहीं करना, मतलब खींच कर नहीं पढ़ना, क्यों नहीं करना, यही हमें पता होना चाहिए। तीसरा हमें पता होना चाहिए कि हमने हर्फ़ों को निकालना कहाँ से है, मतलब हमने हर्फ की अदायगी किस तरीके से करनी है, यही होना चाहिए, ठीक है। चौथा हमें पता होना चाहिए कि गुन्ना इख्फा क्या है और हमने इसको किस तरीके से करना है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये तो हम लोग सीख रहे हैं। अब किस तरह सीख रहे हैं, मैंने आपको पहले हरूफ मुफरदात के बारे में बताया था, वो वीडियो आप देख लें, आपको उसमें समझ आ जाएगी कि आपने हर्फ को किस तरीके के साथ पढ़ना है, किस तरह आवाज़ों में फ़र्क करना है। उसके बाद मैंने आपको हरकत के बारे में और मद्दोलीन में फ़र्क बताया था और उनको आपने पढ़ना किस तरीके से है उसको आप देख लीजिएगा। फिर तनवीन के बारे में मतलब इख्फा और गुन्ना के बारे में बताया है। आज का हमारा ये आखिरी सबक है तजवीद का। इसके बाद जो हमारा सबक होगा वो होगा कुरान पाक का। उसको आप गौर से सुनेंगे। इंशाल्लाह हमारा शुरू से स्टार्ट हो जाएगा सूरह बकरा से। आपने रोज़ का सबक लाजमी देखना है तो आपको इंशाल्लाह कुरान पाक पढ़ने में बेहद आसानी हो जाएगी। आगे सबक में मैं आपको सिखाऊंगी खड़ी हरकत के बारे में, आपने इसको पढ़ना किस तरीके से, आपने इसको क्या करना है, और लीन के बारे में। उसके लिए आपके बाकी तकरीबन कायदे पूरे हैं, आपको समझ आ जाएगी आपने हरफों को किस तरीके के साथ पढ़ना है, ठीक है। चलिए सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खड़ी हरकत कहते हैं खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को। आप इनकी शक्लों को गौर से देख लें कि खड़ी हरकत कहते किसको हैं। ये होती है खड़ी ज़बर, ये होती है उल्टा पेश और ये होती है खड़ी ज़ेर। आपने देखना है कहीं भी खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश कहीं आएगी, आप उसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। जैसे मैंने आपको हरूफ मद्दा मद्दुलीन का बताया था ना, जितना हमने उसको लंबा करना है उस तरीके से हमने इसको भी लंबा करना है। किस तरह, मैं आपको 3-4 लफ्ज़ पढ़ के बताऊंगी, आवाज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। बा, बी, बू, ना, नी, नू, या, जी, यू। इनकी आवाज़ें सेम हरकत जैसी हैं जैसे हमज़ा उसकी थी ना, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर, हमज़ा पेश ऊ, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। सारी आवाज़ें वही हैं, बस आपने करना क्या है, जैसे हमने हरूफ मद्दा मद्दुलीन को लंबा करना है उसी तरीके से हमने खड़ी हरकत को भी लंबा करना है, ठीक है। आपको समझ आ गई हमने लंबा किस किस को करना है। जब आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है, एक तो आपने हरूफ मद्दा को लंबा करना है, ठीक है, और दूसरा खड़ी हरकत को, ठीक है। इन दो को आपने लंबा करना होता है। तनवीन को और गुन्ना को मतलब वहाँ पे आपने इख्फा और गुन्ना करना होता है, वो आप देख लीजिएगा। अब आपको मैंने किसको लंबा नहीं करना वो मैं आपको बताया था पहले हरकत के बारे में कि हरकत को हमने किसी हाल में भी लंबा नहीं करना। वो जब आप वीडियो गौर से देखेंगे ना, मतलब वो वाली वीडियो जब आप सबक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने हरकत को किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आ जाए लीन पे, आपने गौर से देखना है अगर कहीं भी वाव साकिन हो रहा हो, साकिन कहते हैं किसी हर्फ के ऊपर जिस्म का आ जाना, ठीक है। आपने देखना है कोई जब भी वाव साकिन हो रहा हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो, क्या गौर करना है आपने, वाव का साकिन होना ज़रूरी है, वाव का साकिन होना ज़रूरी है और उससे पहले कोई भी हर्फ हो उसके ऊपर ज़बर का होना ज़रूरी है, ठीक है। वाव साकिन हो, उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, आप उसको ना तो लंबा करेंगे ना ही झटका देंगे। इसी तरीके से आपने गौर करना है कि या साकिन हो और उससे पहले किसी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, क्या शर्त होनी चाहिए, या साकिन का होना ज़रूरी है, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर का होना भी ज़रूरी है, फिर हम इसको लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे, तौ तई, सौ सई, रो रोई, रौ रई, सौ सई, शौ शई, तो तोई, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बहुत आराम से पढ़ना है
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें और आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी जो मैंने कायदे आपको बताए हैं उसको आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से हर चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी। बाकी कुरान पाक की वीडियो इंशाल्लाह जैसे स्टार्ट होंगी वो वाले सबक तो आप लाजमी रोज़ के देखिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे से कुरान पाक को पढ़ना आ जाएगा।